कहते हैं हौसला न हार कर सामना जहान का, हौसला न हार कर सामना जहान का, देख गौर से बदल रहा रंग आसमान का। यह तेरी शिकस्त का नहीं, हर जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जीत जाएंगे हम अगर तू संग है, जीत जाएंगे हम तू अगर संग है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज पढ़ना है आर्टिकल्स, ठीक है। क्या पढ़ना है? आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स क्या होते हैं? 3 प्रकार के आर्टिकल्स होते हैं। एक होता है तुम्हारा ए, और एक होता है एन, एंड एक होता है द, ठीक है। देखते हैं किसका कहाँ पर प्रयोग होता है, ठीक है। ए, एन तथा द एडजेक्टिव की तरह प्रयोग किए जाते हैं। अब देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कि ए का यूज कहाँ होता है। लिखा है जो शब्द किसी व्यंजन मीन्स कॉन्सोनेंट से प्रारंभ होता है उससे पहले ए का प्रयोग करते हैं। कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? 21 होते हैं ना। पूरे 26 अल्फ़ाबेट्स को छोड़कर जो तुम्हारे मतलब कि जो 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसमें 5 वावेल्स को छोड़कर 21 जो बचते हैं वो क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट। और 5 वावेल कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू होते हैं ना, ठीक है। तो कह रहा है जो शब्द किसी कॉन्सोनेंट से प्रारंभ होता है तो उसके पहले ए का प्रयोग किया जाता है, जैसे बुक, ठीक है। अब ये बी, तो ये कॉन्सोनेंट है कि नहीं, इसलिए उसके पहले ए लगाया गया। ध्यान से समझना, ठीक है। बी है, बी कॉन्सोनेंट है, इसलिए उसके पहले ए। देखो ए मीन्स भी एक होता है, ठीक है, और एन मीन्स भी एक होता है। फिर कहीं पर ए और कहीं पर एन क्यों लिखा होता है वो बता रहा है, ठीक है। तो जो तुम्हारा वर्ड होगा अगर उसकी शुरुआत कॉन्सोनेंट से है तो उसके पहले ए लगेगा, और अगर तुम्हारी उससे अगर वॉवेल से शुरुआत है किसी वर्ड की तो उसके आगे तुम्हारा एन लगेगा, ठीक है। लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं होता, साउंड भी डिपेंड करती है। देखो पेन पी कॉन्सोनेंट है, ए लगा, ठीक है। बेंच बी कॉन्सोनेंट है, ए लगा। टेबल टी कॉन्सोनेंट है, ए लगा। मैन में एम कॉन्सोनेंट है, ए लगा। बॉय में बी कॉन्सोनेंट है, ए लगा। गर्ल में जी कॉन्सोनेंट है, ए लगा, etc, ठीक है। अब क्या कह रहा है? यदि कोई शब्द वावेल से प्रारंभ होता है लेकिन वह कॉन्सोनेंट की ध्वनि प्रकट करता है तो उससे पहले भी ए लगाते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है कि अगर कोई ऐसा अक्षर है, ठीक है, जैसे कि यू है, तो यू तो तुम्हारा वावेल है ना, तो इसके पीछे तो एन लगना चाहिए ना। लेकिन इसके पीछे फिर ए क्यों लगा है? इसलिए क्योंकि हम इसको यूनिवर्सिटी पढ़ रहे हैं। यूनिवर्सिटी पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? ठीक है, यूनिवर्सिटी पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे यू आ रहा है। वाई अगर वैसे हम इसकी बनाएंगे तो वाई होगा, YUNI इस प्रकार से होगा। तो ये तुम्हारा कॉन्सोनेंट है कि नहीं? तो जो हम बोल रहे हैं, जो इसकी साउंड, जो इसका उच्चारण है वो तुम्हारा कॉन्सोनेंट है, इसलिए ए लगा है। समझे? तो तुम्हारा साउंड डिपेंड करता है। देखो बोल रहा है ना यू की ध्वनि आ रही है इसलिए ए लगा है। वन आइड मैन, अब ओ तो तुम्हारा वावेल है, उस हिसाब से तो एन लगना चाहिए, लेकिन हम इसको ओ बोल रहे हैं। WA की ध्वनि निकल रही है। वन निकल है। वन ऐसे लिखेंगे तो उसको ऐसे लिखेंगे ना, ऐसे, ठीक है, अगर स्पेलिंग बनाएंगे तो इसलिए वो WA की ध्वनि निकल रही है इसलिए ए लगा। इसी प्रकार से यूनियन, यहाँ पे वाई निकल रहा है कि नहीं, यूनियन की ध्वनि इसलिए ए लगा। समझ में आया? अब देखो आगे क्या कह रहा है, यूज ऑफ एन। अब ए का प्रयोग कहाँ करना है बता दिया है, समझ आया तुम लोग को? उसके बाद कह रहा है यूज ऑफ एन, एन का प्रयोग कहाँ करना है? जो शब्द किसी वावेल मीन्स AEIOU से प्रारंभ होता है उससे पहले एन लगाते हैं, जैसे एन एप्पल। अब ये ए है जो तुम्हारा वो वावेल है कि नहीं, है ना वावेल, और बोल भी रहे तो भी ए निकल रहा है, लिखा भी ए है ना, इसलिए उसके पहले एन लगा। समझ आया? ठीक है। इसी प्रकार से ऑरेंज, बोल रहे हैं तो भी ओ निकल रहा है, लिखा भी ओ है, तो ओ तो वावेल है, उस हिसाब से उसके पहले क्या लगेगा? एन, ठीक है। उसके बाद अम्ब्रेला, बोल भी रहे तब भी आ निकल रहा है और लिखा यू है, तो दोनों वावेल है कि नहीं? ठीक है, इसलिए एन लगा। एक्स एन, ईगल एन, यू अंडरस्टैंड? ठीक है।
अब आगे कह रहा है यदि कोई शब्द किसी कॉन्सोनेंट से प्रारंभ होता है, जैसे इसमें बोल रहा था कि वॉवेल से प्रारंभ होता है लेकिन अगर उसकी ध्वनि कॉन्सोनेंट है तो ए लगेगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे बोल रहा है कि यदि कोई शब्द कॉन्सोनेंट से प्रारंभ होता है और वह किसी वॉवेल की ध्वनि प्रकट करता है, ठीक है, तो उससे पहले एन का प्रयोग करते हैं। जैसे क्या बोल रहा है, जैसे कि ये क्या लिखा है, एच लिखा है, ठीक है, तो ये एच है तुम्हारा, ये क्या है, ये कॉन्सोनेंट है कि नहीं, लेकिन हम इसको हॉनेस्ट नहीं पढ़ेंगे, हम इसको हॉनेस्ट नहीं पढ़ेंगे, ऐसे हॉनेस्ट इसको नहीं पढ़ा जाएगा, ये गलत है, इसको ऑनेस्ट पढ़ा जाएगा। ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार। तो ये तुम्हारा वॉवेल निकल रहा है ना, वॉवेल, जबकि ये कॉन्सोनेंट है, लेकिन जो हमने इसको उच्चारण किया, हमने इसको बोला, तो जो ध्वनि निकली वो वॉवेल निकली, इसलिए क्या लगा, एन। यू अंडरस्टैंड। इसी प्रकार से इसको हावर नहीं पढ़ेंगे, लिखा एच है, कॉन्सोनेंट है, तो इसको हावर नहीं, इसको आवर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, आवर, ठीक है। इसलिए ये तुम्हारा जो इसका प्रोनाउंसिएशन है उसमें तुम्हारा स्वर की ध्वनि आ रही है, मीन्स वॉवेल की ध्वनि आ रही है, इसलिए उसके पहले एन लगेगा। समझ आया, ए और एन का प्रयोग कहाँ करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आगे देख लेते हैं यूज ऑफ द। दो आर्टिकल्स हमने पढ़ लिए ना, आगे वाला देख लेते हैं, यूज ऑफ द का प्रयोग कहाँ करते हैं। किसी विशेष प्रकार की वस्तु, स्थान आदि के नाम से पहले द का प्रयोग करते हैं। जैसे, ठीक है, लिखा है जैसे पर्वतों का नाम, हिमालय तो द हिमालय, विंध्यास तो द विंध्यास, द आल्प्स, ठीक है, इस प्रकार से आदि। नदियों के नाम से द गंगा, द यमुना, द तापी, ठीक है। उसके बाद प्रसिद्ध इमारत जो होते हैं, ताजमहल तो द ताजमहल, द रेड फोर्ट, etc। समझ आया, द का प्रयोग कहाँ करते हैं। और आगे यहाँ पर और भी लिखा है, ये देखो, समाचार पत्रों के नाम के पहले टाइम्स ऑफ इंडिया, अमर उजाला, तो दोनों के पहले द लगेगा, ठीक है। अर्थ, ग्रह नक्षत्र जितने तुम्हारे 8 होते हैं ना, ग्रह होते हैं ना 8, तो सन, द सन, सॉरी, अर्थ, द सन, द मून, etc। उसके बाद कह रहा है एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री, उसमें पढ़ाया था ना, सुपरलेटिव डिग्री होती है जो तुम्हारी EST जोड़कर बनती है ना। तो कह रहा है जो एडजेक्टिव की तुम्हारी सुपरलेटिव डिग्री होती है, जैसे बेस्ट EST, ग्रेटेस्ट EST के पहले भी दा लगता है, याद रखना, ठीक है। इसको याद रखना है कि जो तुम्हारी एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री होती है, जो EST लगाकर बनाई जाती है, ठीक है, उसके पहले भी हमेशा दा का प्रयोग किया जाता है। धार्मिक पुस्तकों के पहले जैसे द रामायण, द बाइबिल, द कुरान, ठीक है। समझ आया। अब देखो ये एक्सरसाइज है, इसको फिल कर लेते हैं, ठीक है। तो बताना, फिल इन द ब्लैंक्स, ए और एन भरना है। अब यहाँ पे पी कॉन्सोनेंट है ना, पेन है, पेन का पी कॉन्सोनेंट है तो क्या लगेगा, ए लगेगा कि एन, ए लगेगा, वेरी गुड। उसके बाद ऑरेंज में क्या लगेगा, बोलो जल्दी, एन लगेगा, वेरी गुड। उसके बाद टेबल में ए, उसके बाद फ्लावर में एफ कॉन्सोनेंट है, ए लगेगा। उसके बाद आउल में एन, पेंसिल ए, बोलो सभी लोग। कॉट में सी कॉन्सोनेंट है ना, चेयर ए, प्लांट ए, एप्पल एन, ओके, ठीक है। उसके बाद कह रहा है ए, एन और द तीनों फिल करना है, ठीक है। तो अम्ब्रेला के पहले एन लगेगा क्योंकि वॉवेल है। अर्थ के पहले दा लगेगा, ये ग्रह का नाम है ना। उसके बाद गंगा क्या लगेगा, दा। कैट, दा क्यों लगेगा, कैट के पहले तो ए लगेगा ना। रामायण दा, वेरी गुड। उसके बाद लीफ ए कॉन्सोनेंट है। उसके बाद अमर उजाला एन क्यों, पेपर का नाम है, न्यूज़पेपर का। द बुक ए। उसके बाद हिमालयाज पर्वत का नाम है, दा। उसके बाद बस कॉन्सोनेंट है, ए। समझ आया, ओके।